बिहार एक ऐसा राज्य जहां पॉलिटिक्स सिर्फ वोट तक सीमित नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, विकास और बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं और सवाल ये है, इस दफ़ा कुर्सी किसकी? मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं बिहार मोस्ट अवेटेड इलेक्शन हिस्ट्री। बिहार में 243 असेंबली सीट्स हैं और इस साल उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। ये सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन नहीं, ये सिग्नल है कि नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स का मूड क्या है। यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इश्यूज इस बार सेंटर स्टेज पर हैं और बिहार के वोटर्स, स्पेशली यूथ, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार हैं। पॉलिटिकल बैटलफील्ड पर दो बड़े कैंप्स फ्रंट फुट पर हैं। एक तरफ है एनडीए अलायंस, जिसमें बीजेपी और जेडीयू लीड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के साथ। और बीच में कुछ छोटी रीजनल पार्टीज हैं जो की सीट्स पर किंग मेकर बन सकती हैं। ये इलेक्शन सिर्फ नीतीश और तेजस्वी नहीं, इट्स अ बैटल ऑफ अलायंसेज, लॉयल्टी एंड लीडरशिप ट्रस्ट। तो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और माइग्रेशन का है। बिहार के कई यंगस्टर्स जॉब्स के लिए स्टेट छोड़ रहे हैं। पब्लिक के बीच सवाल है, बिहार में रोजगार कब मिलेगा? ये इलेक्शन सेंटिमेंट और स्ट्रेटजी का मिक्सचर है। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है बिहार में वोटिंग 2 फेजेज में होंगी, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, और रिजल्ट्स आएंगे 14 नवंबर को। पूरे राज्य में टाइट सिक्योरिटी रहेगी और स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं फॉर फेयर पोलिंग। तो अगर आप बिहार के वोटर हैं तो मेक श्योर योर वोट काउंट्स। चलिए फिर दोनों पार्टीज के कुछ काम भी देख लेते हैं, फिर डिसाइड आपको ही करना है विच वन इज बेस्ट फॉर यू एंड बिहार। बिहार के पॉलिटिक्स में एक नाम हमेशा सेंटर में रहा है, नीतीश कुमार। कहीं उन्हें सुशासन बाबू कहा गया है तो कहीं यूटर्न कुमार। उनके रूल में बिहार ने देखा विकास का नया दौर। सड़कें बनी, ब्रिजेस बने और 6 लेन गंगा ब्रिज ने हिस्ट्री लिखी। गर्ल्स के लिए साइकिल योजना और पंचायत में 50% वुमेन रिजर्वेशन सोशल चेंज के सिंबल बन गए। 7 निश्चय योजना ने हर घर तक बिजली, पानी और रोड पहुंचाया। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। 2016 की शराबबंदी, जिसने बिहार को डिवाइड कर दिया। कहीं लोग बोले क्राइम कम हुआ तो कहीं ब्लैक मार्केट बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन आज भी बिहार के बड़े इश्यूज हैं और उनके फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल फ्लिप्स, बीजेपी से ब्रेक, फिर अलायंस, फिर ब्रेक, जिसने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। ये विकास का लीडर है या पॉलिटिकल सर्वाइवर? फिर भी एक बात क्लियर है, नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर गवर्नेंस का मॉडल जरूर बनाया। चाहे आप उनके सपोर्ट में हो या न हो, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के पॉलिटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में। 1990 के बिहार का नाम आते ही एक चेहरा याद आता है, लालू प्रसाद यादव। कोई कहता था गरीबों का नेता तो कोई बोलता था जंगल राज का राजा। उनके टाइम पर आरजेडी सरकार ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी लिए, बैकवर्ड और माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को पॉलिटिकल वॉइस दी। लालू का स्टाइल आम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होता था। वो कहते थे बिहार के गरीब लोग मेरा परिवार है। लेकिन दूसरी तरफ उनके रूल पर करप्शन, क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन के आरोप लगे। फॉर्डर स्कीम ने उनकी इमेज को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। रोड्स खराब, एजुकेशन सिस्टम वीक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक गया। लोग कहते हैं लालू ने बिहार को आइडेंटिटी दी पर विकास रोक दिया। एक तरफ पॉलिटिक्स ऑफ इक्वलिटी और दूसरी तरफ गवर्नेंस की कमी। तो अगर आप वोट दे रहे हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बदलेगा, बल्कि बिहार का पॉलिटिकल डायरेक्शन भी डिसाइड करेगा। अगर इंडिया जीत गया तो कॉन्टिन्यूटी मिलेगी, अगर महागठबंधन जीता तो नया पॉलिटिकल नैरेटिव बनेगा। ये रिजल्ट्स नेशनल पॉलिटिक्स पर भी असरदार साबित दे सकता है। तो ये था हमारा इन डेप्थ लुक एट बिहार इलेक्शन 2025। अब सवाल आपसे है, इस बार बिहार किसके साथ जाएगा? कमेंट्स में बताएं अपनी राय, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।